काम किया है। कोई शक नहीं है इसमें, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, डॉलर का जो वादा किया था वो 100 से नीचे आपने जिक्र किया, दोबारा डॉलर 170 तक जाने को है। महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ रही है, और फिर अवाम लेकिन इस वक्त, इसमें आखिरी लाइन ऐड कर लीजिएगा, जो अवाम है ना वो अंधाधुंध इस वक्त इसहाक डार साहब को याद कर रही है। अवाम तो नहीं, मेरा तो ख्याल है कि सेलेक्टर्स भी याद कर रहे होंगे, क्योंकि देखें सेलेक्टर्स भी तो अवाम ही का हिस्सा हैं। उनके भी तो बजट्स, उनके घर में भी तो आटा चीनी और पेट्रोल तो उन्हीं को ज्यादा चाहिए होगा, तो मेरा ख्याल है, और बजट्स भी। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ अवाम इसहाक डार साहब को याद नहीं करी, बिकॉज अवाम को शायद पता ही ना हो। ये जो कह रहे थे ना कि इतना सा काम करते थे माजी में और इतना प्रचार करते थे, तो एक्चुअली तो हमें तो इसहाक डार साहब से तो गिला ये है कि इतना ज्यादा काम करते थे, कोई पीआर नहीं करते। ये उनकी बहुत बड़ा एक फ्लॉ है। और जाहिर है क्योंकि वो एक टिपिकल पॉलिटिशियन या सियासतदान या उस तरह फेसबुक के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। तो मेरा ख्याल है कि सिलेक्टर्स को तो पता है, उनको तो पता है कि ये क्या कर दिया है हमने। वो तो पछता रहे हैं अब अपनी गलती मानने को। और मैंने ये भी सुना है, बड़े करीबी दोस्तों से ये बातें सुनी है, उनके करीबी दोस्तों से, कि अकेले में तो बड़ा याद करते हैं, लेकिन आपको पता है एक ईगो भी होता है, अना की भी बात है कि शायद पब्लिकली ना मानना चाहें, लेकिन नुकसान तो उनका सबसे ज्यादा हुआ है। और मैं माली नुकसान की बात कर रही हूँ। माली नुकसान बहुत सब ज्यादा हुआ है, और इसको वो अब बिल्कुल जी, फिर डार साहब दुआ करते हैं जी उनके लिए। आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि डार साहब शायद अवेलेबल ना हो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि तालिबान जो है वो भी सर्च कर रहे हैं कि कौन इकोनॉमी ठीक हो सकता है, तो ये मैंने कहा पाकिस्तान वालों को एक तो अपने जो मोहसिन होते हैं, मोहसिन कुछ कौम मुझे लगता है, और मेरा ख्याल है कि हमारी नजरें भी खराब हैं, जरा फ्री आई टेस्ट होने चाहिए, तो शायद हम अपने लोगों की कदर नहीं करते। और ये हर लेवल पे सच है। मतलब चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी का कोई शख्स हो, कोई सर्जन हो, या कोई वैल्यूएबल कोई जीनियस हो, सारे हमारे क्यों बच्चे सारे कनाडा यूएस, हम क्यों बाहर बैठे हुए हैं, हमारी फैमिलीज क्यों बाहर बैठी हुई हैं? क्योंकि पाकिस्तान में जो मेहनती इंसान होता है या जो कोई काम करना चाहता है उसकी कदर नहीं की जाती। और अफगानिस्तान में जो नया तालिबान आया वो वाकई नया है। आपने देखा दो उन्होंने बयान दिए, एक बयान उन्होंने दिया, कल्चरल जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। यंग लड़का है, हालांकि मेरा ख्याल है शायद चेहरे से तो वो 25 26 27 साल के भी हार्डली लग रहे थे, बल्कि जिनका नाम है अब्दुल कहार बल्खी साहब। तो उन्होंने इतनी माकूल गुफ्तगू की, एक तो उनका जुबान, वो लहजा, एक्सेंट। शाह महमूद जी पता नहीं केड़ी यूनिवर्सिटी तो पढ़ के आए हैं, लेकिन ये जो बच्चे बोल रहे हैं, मैं तो कहती हूँ, मैं तो वेरी इंप्रेसिव कि जो उनका जो तंज है, उनका जो पॉलिटिकल वेट है, तो वो जो बातें कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बातें कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन की बातें कर रहे हैं। और फिर एक ऑफिशियल उनका बयान आया है, अमेरिका को उन्होंने तंबी की है कि हमारे जितना ब्रेन ड्रेन है, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं, जो चीजों को, इंस्टीट्यूशंस को चलाना जानते हैं, उनको ना यहाँ से एयरलिफ्ट करके जाए। तो हमारा ये है कि हम मुल्क से लोगों को दर बदर करते हैं, लोगों को एग्जाइल में भेजते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं कि सेल्फ एग्जाइल में रहे, लोगों के बच्चों के लिए, उनकी घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं कि उनको अपने बच्चों को सेफ्टी के लिए यहाँ पे लाना पड़े। तो मेरा, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसहाक डार साहब की वैल्यू, जो कोई भी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी चाहेगा, कोई अंधा ही होगा। अगर आपने अपना काम चलाना है, बिजनेस चलानी है, प्रोजेक्ट चलाना है, तो आपको ऑब्वियसली, और वो तो डार साहब की जो तो नेचर है, मैं तो देखिए, तब तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये मैं आपको बात बताऊं, मैंने उनके पास एक इंटरव्यू के लिए एक बच्चे को भेजा जो कि कैश बिजनेस स्कूल से पढ़ा हुआ था और बड़ी फाइनेंस बैकग्राउंड से था। तो जब मैंने उनको भेजा इंटरव्यू के लिए, तो मैंने कहा तुम इकोनॉमिक्स पे फोकस करना और जरा ग्रिलिंग करना। तो उसको डार साहब ने एक बात कही, और ये पिछले साल बजट से पहले की बात है, और पिछले साल भी आपको याद है वो हॉट मनी वाला चक्कर चल रहा था, इंटरेस्ट रेट बहुत बड़े हुए थे, और डार साहब बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उन्होंने उस बच्चे को ये कहा कि मैं कहता हूँ किसी को आप लगा लें, लेकिन मैं बगैर किसी मुआवजे, बगैर किसी क्रेडिट के बजट में मदद करने को राजी हूँ। ये पिछले साल की बात है, पिछले बजट की बात है। तो बात यह है कि वो बगैर क्रेडिट लेने के लिए और बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी इंटरेस्ट के, वो जनरली भी मदद करते हैं। उनकी ये आदत है। ये आप किसी से भी पूछ लें, ये उनकी एक, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, सियासतदान तो बड़ी बात है, लेकिन लोग जिनका काम भी होता है, वो भी अगर आप उनसे कोई सवाल पूछे तो वो आपकी मदद नहीं करते, वो जवाब नहीं देते। तो ये इसहाक डार साहब की नेचर है, ये उनकी
बस वो काम करने वाला मशीनी शख्स है, और वो आउट ऑफ द वे जाके आपकी इस्लाह करने की या मदद करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है, इस बात को हम एग्री करते हैं जी। अच्छा, ये जरा लफ्ज एक है, पहले भी बड़ा लफ्ज था स्मार्ट, लेकिन ये स्मार्ट 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 ये कहाँ जाके